एक बात समझने की है बंधु, ठाकुर जी के प्रति दोष बुद्धि आ जाए, ठाकुर जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर जी सोचते हैं बालक हैं, ये संसार पूरी सब बालक ही हैं, हमारे प्रति दोष बुद्धि रखते हैं, कोई बात नहीं। हमारे प्रति संशय बुद्धि रखते हैं, कोई बात नहीं। हमारे प्रति प्रश्न चिन्ह रखते हैं कि कौन भगवान, तब भी ठाकुर जी क्षमा करते हैं। लेकिन ठाकुर जी के जनों का जब हम लोग संशय करते हैं, ठाकुर जी के जनों पर जब हम प्रश्न उठाते हैं, ठाकुर जी के जनों का जब हम अपमान करते हैं, तब ठाकुर जी सहन नहीं होता। अपने संशय को ठाकुर जी ज्यादा बड़ी बात मानते नहीं, लेकिन ठाकुर जी के जनों को मत छेड़ो, उनसे कुछ मत कहो, वो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा देता है। नरसिंह मेहता, सब लोग उनके भाव से भली भांति परिचित हैं। आप सोचिए, किसी भी भक्त का चरित्र उठा करके देख लीजिए और मुझे ला करके दे दीजिए कि महाराज जी इनका समाज ने अपमान नहीं किया। सबका किया। नरसिंह मेहता जी के साथ तो इतना आगे तक चला गया समाज। नागर वंशीय ब्राह्मण थे श्री नरसिंह मेहता जी, जूनागढ़ गुजरात में निवास करते थे। केवल इसलिए उनको अपने समाज, अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया क्योंकि वो नृत्य करते थे कीर्तन में, क्योंकि वो ठाकुर जी के श्रृंगार रस का गान करते थे। ठाकुर जी के हर प्रकार का रस है, वीर रस भी है, सौम्य रस भी है, ज्ञान रस भी है, वैराग्य रस भी है, और हम आप सब लोग जो चर्चाएं ज्यादा सुनते हैं वो ठाकुर जी का श्रृंगार रस है, ठाकुर जी का प्रेम रस है। तो उस काल में नरसिंह मेहता प्रेम रस, श्रृंगार रस गाते थे, तो लोग इसलिए उनका अपमान करते थे। गोपियों के संग रास कर रहे हैं, इस विषय को नरसिंह मेहता गाते थे तो लोग बाग उनकी अवहेलना करते थे। प्रिया जी के साथ ठाकुर जी निकुंज में क्या लीला कर रहे हैं, इस रस को नरसिंह मेहता गाते थे तो लोग बाग उनका अपमान करते थे। और कभी कभी कीर्तन करते करते जब नृत्य करने लगते थे, तब तो महाराज सबने कहा अब तो अति हो गई, तो क्या करें। तो नागर वंशीय ब्राह्मणों ने मिल करके नरसिंह मेहता जी को अपने कुल जाति से बहिष्कृत कर दिया कि हाँ अब तुम हमारी जाति के नहीं हो। नरसिंह मेहता बोले मेरा दोष? बोले क्योंकि तुम नृत्य करते हो, तुम गाते हो, और गायन में भी ठाकुर जी का श्रृंगार रस गाते हो, इसलिए हमको यह शोभा नहीं देता। जिन जिन लोगों ने नरसिंह मेहता जी को बहिष्कृत करने के लिए अपील की थी अपने समाज के बड़े लोगों से, वे सब लोग नगर के बाहर जो वैसा नृत्य होता है वो देखने जाते थे, उसमें राजी होते थे, उसमें प्रसन्न होते थे, उन गानों को सुनकर के सुखी होते थे। और नरसिंह मेहता जो ठाकुर जी का रस गाते, उनका बहिष्कार करवा रहे थे। नरसिंह मेहता बड़े प्रसन्न होकर के लौटे घर को, तो किसी ने रास्ते में पूछा आज तो बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, बताओ अपने वंश से, अपने कुल परंपरा और अपनी जाति से ही आपको बहिष्कृत कर दिया। नरसिंह मेहता बोले नहीं बहुत अच्छा हुआ। बोले क्यों? पहले परिवार ने घर से निकाल दिया तो परिवार का बोझ चला गया सिर से, उसके बाद भाइयों ने अवहेलना कर दी तो भाइयों का भी संबंध टूट गया, एक जाति का और समाज का एक भार और था वो भी चला गया। अब कुछ नहीं, अब मैं अकेला हूं, अब तो और कीर्तन करूंगा और नृत्य करूंगा और आनंद करूंगा। आपका उद्देश्य क्या है, ये बड़ी बात है। नरसिंह मेहता कहते मेरा उद्देश्य ये सब है ही नहीं, ये लोक रंजन करना, समाज की परवाह करना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ठाकुर जी हैं, मैं क्यों चिंता करूं इन सब की। ये लोग लगे हैं लड़ने झगड़ने में, मेरे को खींचने में, मेरे साथ उल्टा सीधा करने में, मेरा ये उद्देश्य ही नहीं। मेरे उद्देश्य श्याम सुंदर है, मैं उससे ना भटकूं बस। और मुझे लगता है ये सब ठाकुर जी ही करा रहे हैं मुझे उन तक पहुंचाने के लिए। तो नरसिंह मेहता जी के पिताजी का श्राद्ध था, घर से निकाल दिया था इनको। लेकिन आपको अब कभी नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनाएंगे विस्तार से। नरसिंह मेहता वृंदावन गए और जब रास का अनुभव किया तो रास में इतना सुंदर इन्होंने कीर्तन गाया कि श्री प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों ने अपने पैर का नूपुर उतार करके नरसिंह मेहता के पैर में बांध दिया। और तब ठाकुर जी ने
नरसिंह मेहता को अपना, नरसिंह मेहता बोले आपकी याद आएगी तो मैं क्या करूंगा, तो बोले केदारा राग गाओ। राग केदारा नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने दिया। बोले जब जब गाओगे तब तब आऊंगा मैं। नरसिंह मेहता ने प्रैक्टिस करके एक आध बार दूर जाके गाया भी तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने, श्री जी ने, दोनों ने अपना नूपुर दिया। दोनों पैर में नूपुर पहन के रहते थे नरसिंह मेहता। जब चलते थे तो गांव के, नगर के लोग हंसते थे, देखो है आदमी नूपुर पहन के छम छम करता डोलता है। अब किसको बताएं वो कि ये भाई ठाकुर जी ने पहना है मुझे। तो नरसिंह मेहता जी का वैभव इतना बढ़ गया, घर परिवार ने तो निकाल ही दिया था, लेकिन जब वैभव बढ़ जाता है तो सब गैर भी अपने मानने लगते हैं। जब आप पे कुछ भी नहीं होता तो सब लोग आपका तिरस्कार करते हैं। जब आपके पास सब कुछ हो जाता है तो अड़ोसी पड़ोसी भी कहते हैं ये हमारे पड़ोसी, हम जानते हैं इनको। कबीरदास जी के घर भगवान श्री राम रूप बदल करके गए, लक्ष्मण जी को भी रूप बदलवा करके ले गए, हनुमान जी को भी रूप बदलवाया, सबके रूप बदलवा करके और बैलगाड़ियों में खूब सारे रत्न आभूषण आदि सब लेकर के गए। नगर में जाके बोले भैया कबीरदास कहां? बोले कौन कबीरदास? हम नहीं जानते। सब गांव के लोग बोले अरे वो कबीरदास कहां है? बोले हम नहीं जानते। सब लोग अरे कौन कबीरदास? सब लोग इस प्रकार से उनका सब करने लगे। इधर देखो सब लोग, देखो सुनो, अब लास्ट डे है आज कथा का, कल से तांडो पट्टा सोना आप लोग। तो लेकिन लोग बाग बोले यार ये कबीर के बारे में जानते सब थे, लेकिन सब मना कर रहे हैं हम नहीं जानते। सबने कहा ये इतने सारे लोग आए हैं, बैलगाड़ियों में सामान भर के आए, कबीरदास का परिचय पूछ क्यों रहे हैं? तो मना तो करते गए हम नहीं जानते कहां है, कौन कबीर, हमारा कोई संपर्क नहीं है। पर देख सब रहे थे अपने घर के बाहर से कि होगा क्या। तो एक में किसी ने बता दी, बोले ये है कबीरदास का घर। तो घर में पहुंचे तो कबीरदास जी नहीं थे, परिवार के लोग आए, बोले जी कहिए। बोले हम कबीरदास जी से बहुत सारा हमने वस्त्र आदि वो बुनते हैं, तो कई सारे हमने वस्त्र लिए, उनके वस्त्र का जो वेतन होता है ना वो देने के लिए आए हैं। बोले क्या वेतन है? बोले हटाओ भाई कपड़ा हटाओ, बैलगाड़ियों से कपड़े हटाए तो हीरे जवाहरात मोती सोना माणिक जाने क्या क्या बैलगाड़ियों में भरे। हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी सब रूप बदल करके आए थे लेके बैलगाड़ी। तो कबीरदास जी के घर से बोले आप शायद गलत पते पे आ गए हैं, हमारे कबीरदास जी का इतनी संपत्ति नहीं हो सकती। वो तो इतना ही कपड़ा बनाते हैं कि आज का भोजन बन जाए, मतलब इतना ही कपड़ा बुनते हैं कि बेच के आज की प्रसादी की व्यवस्था हो जाए, कल की प्रसादी भी अगर उस कपड़े से मिलती है तो कबीरदास जी रखते नहीं है। इतना सारा वेतन लेके आप आए, निश्चित गलत पदे पे हैं, कोई और कबीरदास होगा। बोले हम उनके बारे में पूछ रहे हैं, रामानंदाचार्य जी के शिष्य कबीरदास। बोले हाँ रामानंदाचार्य जी के शिष्य तो यही है। बोले हाँ तो उन्हीं का ही है। बोले वो कहाँ हैं? बोले वो तो घर बार छोड़ के चले गए कहीं पे। बोले उनको ढूंढो। घर के लोग बोले हम तो 2-3 लोग हैं, हम कैसे ढूंढेंगे, इतने में अड़ोसी पड़ोसी हम ढूंढ के लाते हैं, हमें पता हो वो कहाँ गया होगा। अरे हमारे संग खेला है बचपन में, वहां बैठता था, इधर जाता था, कभी हमसे ये पूछता था, हमारे घर तो भोजन किया एक बार। सब लोग आकर के राम जी रूप बदल के आए थे, सब उनको आके घेर लिए। अरे कबीरदास जी तो एक बार मेरे साथ छत पर सोए थे, मेरे साथ वहां किया था, ये किया था। राम जी बोले अभी तो तुम मना कर रहे थे कि तुम जानते ही नहीं हो। अरे मुझे लगा कोई और कबीरदास हो, ये तो हमारा लंगोटिया यार, हम जाते ढूंढ के लाते। तो जब संपत्ति दिखती है ना लोगों को, संपत्ति दिखे, नाम दिखे, ऐश्वर्य दिखे, वैभव दिखे, तो गैर भी अपना संबंध निकाल लेते हैं। नरसिंह मेहता जी को पहले सबने अपमानित करके बाहर कर दिया, लेकिन जब ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ, ठाकुर जी ने ऐसा भवन बनवा करके नरसिंह मेहता का कर दिया व्यवस्था कि अब तो सब देखते हैं और सब कहते हैं इनसे हमने मित्रता रखी होती तो हम पे भी थोड़ी कृपा होती। आज उनके भैया आए और नरसिंह मेहता जी से बोले कि पिताजी का श्राद्ध है घर पे, हम दोनों तो भाई ही हैं, आप आ जाना श्राद्ध में। नरसिंह मेहता बोले हाँ भैया, आप पिताजी का श्राद्ध है तो आऊंगा ही मैं, जिनकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है मैं आऊंगा, लेकिन आप प्रारंभ कर देना, सुबह उठ करके सेवा पूजा संध्या वंदन और ठाकुर जी का बड़ा उत्सव आदि का क्रम रहता है, उससे निवृत्त होकर मैं आऊंगा।
भैया को क्रोध आ गया, बोले कि पिताजी का श्राद्ध है, अभी भी तुझे ठाकुर जी की पड़ी है? बोले ठाकुर जी की नहीं पड़ी, ठाकुर जी मेरे सर्वस्व हैं, उनकी सेवा करके ही मैं आ पाऊंगा। तो भैया नाराज होकर के बोले बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, मत तू यहीं कर लेना अपना, बिल्कुल मत आना। तो कोई गरज पड़ी है? एक तो हम बोलने आए हैं कि पिताजी का श्राद्ध आ जाना, तू अभी भी कह रहा है सेवा करके आऊंगा। नरसिंह मेहता बोले ठीक है मैं यहां कर लूंगा। भाई ने जाकर के सब ब्राह्मणों से कहा ये वो करेगा, इसके यहां कोई भी मत जाना श्राद्ध कराने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। तो नरसिंह मेहता जी अपनी सेवा पूजा करके पुरोहित जी के पास गए। तो पुरोहित जी से जाके बोले वैसे तो मुझे आप लोगों ने समाज से बाहर कर दिया है, पर मेरे पिताजी तो आपके समाज के ही हैं, मैं भले ही समाज से बाहर हूं, मेरे पिताजी तो आपके समाज के हैं, आज श्राद्ध है, आप घर आ जाएंगे श्राद्ध कराने? तो पुरोहित जी बोले हम तो आपके भैया को वचन दे चुके हैं, वहां हमको श्राद्ध कराने जाना है, आपके यहां कैसे आएंगे? आप कोई और व्यवस्था कर लो अपनी। तो ठीक है, दूसरे पुरोहितों के पास गए तो दूसरे पुरोहितों ने कहा कि हमको तो इतना धन दक्षिणा देनी पड़ेगी, इतना ये करना पड़ेगा, और देखो तुमको सब समाज के लोगों ने बहिष्कृत कर दिया, तो सब समाज के लोगों को तुमको प्रसाद पवाना पड़ेगा। नरसिंह मेहता जी बोले ठीक है हम करेंगे व्यवस्था, व्यवस्था तो नहीं है पर करेंगे। अब समाज के 400 परिवार थे, उन लोगों को तो हंसी आ रही थी, बढ़िया है 400 लोग इसके घर पहुंचेंगे और ये नहीं खिला पाएगा तो इसकी और अवहेलना होगी और इसकी निंदा होगी, हम सब समाज के लोग आएंगे, तुम व्यवस्था करो। नरसिंह मेहता बोले ठीक है। एक सेठ जी बहुत प्रेम मानते थे, नरसिंह मेहता जी का कीर्तन उनको बहुत प्रिय था। सेठ जी के पास नरसिंह मेहता गए, बोले मेरे घर पर श्राद्ध होना है, ब्राह्मण आएंगे, आप कुछ मुझे मोहर दे दीजिए तो मैं उनको प्रसाद पवा दूंगा, उसके बाद वापस कर दूंगा। सेठ जी बोले एक शर्त पे। बोले क्या? पहले बैठ के यहाँ कीर्तन सुनाओ, आपका कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। नरसिंह मेहता बोले श्राद्ध है घर पे और मेरा कीर्तन में फिर मन लग जाता है, फिर मैं उठ नहीं पाता। बोले हम उठा देंगे आपको कि भाई श्राद्ध है, उठ जाओ, अभी कीर्तन सुनाओ। नरसिंह मेहता बोले ठीक है। लिए करताल और नरसिंह मेहता ने जैसे ही गाना प्रारंभ किया, महाराज एक बार वो प्रवेश करते कीर्तन में, फिर वो निकलते नहीं थे। महाराज झंकृत होने लगता था वातावरण, नृत्य करता था नरसिंह मेहता के कीर्तन पर। मुझे गुजराती ज्यादा आती नहीं तो उनके कीर्तन में सुना था, कैसे बढ़िया बढ़िया मधुर कीर्तन गुजराती में। नरसिंह मेहता गावे और सेठ जी उछल उछल के नृत्य करें। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अरे नरसिंह, वहां ब्राह्मण नागरवंशी सबरे ब्राह्मण 400 परिवार इकट्ठे हो रहे हैं घर पे और वहां सबका श्राद्ध करना हो, ये यहाँ कीर्तन कर रहा है, क्या करें? तो ठाकुर जी नरसिंह मेहता बन के चले गए और नरसिंह मेहता बनकर के घर पे गए। पत्नी से बोले ए देवी देख कितने सारे ब्राह्मण आए हैं, जल्दी कर प्रसादी बना। बोले कहां से बनाऊं प्रसादी, रसोई में तो कुछ है नहीं। अरे तू जब नहाने गई थी मैंने लाके सब धर दिया, देख तो सही। भीतर जाके देखा तो आटा दाल चावल सब बड़ी मात्रा में भरा था। अब तो पत्नी बोले अभी बनाती हूँ। तुरंत लग गए महाराज अमनिया करने, सब सामग्री बनाने। नरसिंह मेहता भी बीच बीच में जाके सामग्री सिद्ध करावे, ब्राह्मणों को सब आप बैठो बस थोड़ी देर दो, अभी बस प्रसादी सिद्ध हो रही, श्राद्ध आदि। ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता के पिता का श्राद्ध अपने हाथ से किया, क्योंकि नरसिंह कीर्तन में व्यस्त है। नरसिंह अभी कीर्तन कर रहा है अपने हाथ से। ठाकुर जी जिसका चिंतन कर लें वो मुक्त हो जाता है, जिसका श्राद्ध कर दे उसका क्या होगा। सब ब्राह्मणों को, ब्राह्मण तो सब बैठे थे, बोले अभी तक तो सब ठीक ठाक सही चल रहा है, देखते हैं क्या पवाएगा। और फिर तो असली तो मजा तब आएगा जब दक्षिणा की बारी आएगी। 400 परिवार के लोग, कम से कम 1,500-2 हजार लोग थे वहां पे, सबको प्रसादी पवा रहे हैं। ठाकुर जी अपने हाथ से सबको खीर परोस रहे हैं, सबको जो जो सामग्री सब परोस करके दक्षिणा की बारी आई। ब्राह्मण देवता बोले अब तो नरसिंह मेहता बहुत बढ़िया पवाया तुमने, प्रसादी दक्षिणा बांटो। जी जो रूखी सूखी हो स्वीकार कीजिएगा। बोले तुम दो तो सही। एक एक पोटली भर करके महाराज उसमें 12-12 सोने की मोहर सबको बांटी ठाकुर जी ने अपने हाथ से। वे जैसे ही दक्षिणा लेवे, बाहर देख के बोले कंकड़ पत्थर भरे हैं क्या? भीतर खोल के देखे तो सोने की
सब नरसिंह मेहता को देखते रह गए। अब तुम्हारा सब आशीर्वाद दें। और कहे नरसिंह मेहता आज तो तुमने आनंद कर, तृप्त कर दिया सबको, सब आनंद कर दिया। अरे आप बस आशीष बनाए रखो, अपना कृपा बनाए रखो, सब प्रसन्न रहो। अब वो सब ब्राह्मण निकले वहां से। वहां थोड़ी दूर पे भैया भी अपने पिताजी का वो कर रहे थे, एक ही पिताजी का श्राद्ध दोनों भैया कर रहे थे। वहां 10-15 बड़े बड़े विद्वान वेदज्ञ नागरवंशीय जो विद्वान थे वो सब वहां पे प्रसाद जीम रहे थे। वहां वेद मंत्र का पाठ चल रहा है, बड़े विधि विधान से सब कुछ चल रहा था। दक्षिणा की बारी आई तो भैया ने, उस काल में सबसे बड़ी दक्षिणा होती थी 1.5 रुपया। और 1.5 रुपया दिया। तो 1.5 रुपया देख करके भी बोले 1 रुपया देते हैं सामान्य लोग, 1.5 दिया है। वाह भाई, आनंद कर दिए भाई नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया ने। बोले अब नगर में जाके बताएंगे 1.5 रुपया मिला हमको। जैसे वो सबरे ब्राह्मण निकले, यहां से वो 10-5 ब्राह्मण निकले, सामने से 1,500 की भीड़ आ रही थी। तो सब बोले कहां से भाई इतने सब तुम सब कहां से आ रहे हो? अरे महाराज पूछो मत, नरसिंह मेहता ने अपने पिताजी का श्राद्ध किया। हाँ हाँ आया तो था हमारे पास भी, पर हम तो व्यस्त थे, हमने मना कर दिया। बोले फंस गए आप तो क्यों? क्या प्रसाद, क्या कुछ दक्षिणा क्या दी है बताओ? हमको 1.5 रुपया दिया। वो 1.5 रुपया, 12 सोने की मोहर, और एक को नहीं सबको। अब तो महाराज वो सब आपस में एक दूसरे का मुंह देखें। नरसिंह मेहता ने दिया। बोला हाँ हमारी तो भाई 1.5 ही हम बहुत समझ रहे थे। बोले महाराज हम लोगों को तो इतना मिल गया कि अब इस जन्म में किसी का श्राद्ध खाने की जरूरत नहीं है, पूरा कुल खानदान चल जाएगा, तुम खाते रहो इसके घर पे ही, हमारा तो नरसिंह बढ़िया है। ठाकुर जी सब कर करा के पत्तल वत्तल दोनों पति पत्नी, ठाकुर जी पति बन गए, नरसिंह मेहता पत्नी के साथ पत्तल उठा करके सब धर के हाथ वाथ जिम के। बोले लाओ देवी अब हमें पवाओ। हाँ बैठो ना। बैठ गए। ठाकुर जी नरसिंह मेहता के यहाँ प्रसाद पा रहे हैं। प्रसाद पाने के बाद देवी अब तुम भी पालो, हम जाते हैं थोड़ा हाथ आदि धो के संध्या वंदन करते हैं। ठाकुर जी की प्रसादी थाली में ही पत्नियां पाती हैं, ऐसा नियम रहा। तो पति की प्रसादी थाली में बैठ करके वो जिमने लगी। ठाकुर जी हाथ धोने के बहाने गए, वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। नरसिंह मेहता का कीर्तन वहां पूरा हुआ। सेठ जी से बोले सेठ जी तुमने बताया नहीं, वहां पे ब्राह्मण आ गए होंगे, हमारा श्राद्ध है, अब और कुछ सुनना पड़ेगा, एक नया बवाल हो जाएगा। अपने वंश से निकाल दिया, कुल से निकाल, अब गांव से भी निकाल देंगे। सब बैठे होंगे। अरे हमसे गलती हो गई, अब क्या करें? बोले अब क्या करें, अब तो जाता हूं मैं। जैसे पहुंचे तो वहां देखा तो पत्नी जिम रही थी। नरसिंह मेहता बोले तुम प्रसाद पा रही हो? ब्राह्मण नहीं आए अभी तक, पिताजी का श्राद्ध होना था, सबको पवाना था, फिर देवी ये है कि क्या किया आपने? अभी ब्राह्मण आए नहीं, उन्होंने पाया नहीं, फिर उसके बाद मैं पाऊंगा, फिर पाना होता है। क्या बात कर रहे हो आप? संध्या करके सब भूल गए क्या? हो तो गया सब पापा करके चले गए। आज क्या बढ़िया सुंदर आपने पाया, और अभी क्या बोल रही हो? अरे आप ऐसे क्यों बचकानी हरकत करते हैं? हो तो गया श्राद्ध, 1,500 ब्राह्मण आए थे, सबको बढ़िया पवाया आपने, तो 12-12 वैसे इतना कहां से लाए इतना सोना? सबको 12-12 सोने की मोहर बांट करके आप पाए। संध्या करने गए तभी तो पा रही हूं मैं। नरसिंह मेहता घुटने पर बैठ गए। बोले देवी सब हो गया, पूरा वृत्तांत बताया। बोले आप ही घूम रहे थे। नरसिंह मेहता के नेत्र सजल हो गए। मैं नहीं था, द्वारिकाधीश आए थे, मेरे रूप में द्वारिकाधीश आए थे। पूछ रहे हैं कहां बैठे थे, कहां चले थे, मुझे दिखाओ तो। बोले यहां बैठे थे। नरसिंह मेहता उस स्थान को हृदय से लगा। मैं कहां चले थे? बोले यहां चल रहे थे। पत्तल अपने हाथ से लगाई, परोस करके गए, पिताजी का श्राद्ध किया। नरसिंह मेहता रोने लगे। मैं इस योग्य नहीं हूं नाथ, आप कितना करते हैं मेरे लिए, क्यों करते हैं मुझसे इतना स्नेह, क्यों करते हैं मुझसे इतना प्रेम? आप अपनी पत्नी को हृदय से लगा के बोले भाग्यशाली हो, ठाकुर जी आए थे, मैं तो व्यस्त था वहां कीर्तन में। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो
दृढ़ इन चरणन के। बंधुओं, अपने गुरु के प्रति और अपने गोविंद के प्रति इतना विश्वास रखो कि पैर कटने की स्थिति भी आ जाए ना तो भी विश्वास ना डगमगाए, वो विश्वास ना जाए उनसे। घर परिवार का बहुत सगा संबंधी भी, उसके साथ भी कोई घटना घट रही है तो भी ठाकुर जी को दोष मत दो कि नाथ क्या कर रहे हो आप। नहीं, हर परिस्थिति को प्रसाद मानो। कितनी भी भयावह स्थिति जीवन में क्यों ना आ जाए, अपने विश्वास को मत जाने दीजिए। नहीं नहीं ठाकुर जी, इसमें आपने कुछ अच्छा भला ही सोचा होगा। मैं आपका कीर्तन, आपकी सेवा, आपकी कथा, इसको नहीं छोड़ सकता। चाहे जीवन में जो होता रहे मैं तो करूंगा। ठाकुर जी फिर वो संभालते हैं, ठाकुर जी संभालते हैं। ऐसे वैष्णवों का अपराध कभी मत करो। बंधुओं, ठाकुर जी अपने अपराध से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र की एक बूंद निकाल करके बाहर फेंक करके और तुम समुद्र से कह रहे हो चल बेटा मैंने तुझे घटा दिया, समुद्र हंसेगा आप पे, क्या घटाया तेने। ठाकुर जी समुद्र हैं, आप उनका अपमान कर दोगे उनकी सेवा में। मैं बुरा नहीं मानिएगा, कई लोग कहते हैं तुमने पूजा में ये विधि गलत कर दी, मंदिर में जाके तुमने ये गलत कर दिया, ठाकुर जी नाराज हो गए। ठाकुर जी पर इतना समय नहीं है कि आपकी छोटी छोटी बातों से वो नाराज हों। हाँ, ध्यान आपको रखना चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है, पर दिया नहीं जलाया ठाकुर जी नाराज हो गए, तुमने सूखी माला पहना दी ठाकुर जी नाराज हो गए, ठाकुर जी को तुमने ऐसा प्रसाद पवा दिया ठाकुर जी नाराज हो गए होंगे, ठाकुर जी के साथ ऐसा। इन सब बातों से ठाकुर जी नाराज नहीं होते। ठाकुर जी होते हैं वैष्णव अपराध से नाराज, वो मत करो बस। नरसिंह मेहता का सबने अपराध किया, ठाकुर जी ने उनको स्वीकार किया। आपको पता है नरसिंह मेहता जी का भगवत धाम गमन कैसे हुआ था? जन्माष्टमी का दिन रात्रि में पास के गांव में कीर्तन करने के लिए गए। रोज का हर जन्माष्टमी पर कीर्तन करने जाते थे, तो रात्रि का कीर्तन करते, ठाकुर जी का अभिषेक आदि करके फिर विश्राम करते, फिर सुबह नंद महोत्सव करते थे। लेकिन एक दिन नरसिंह मेहता रात्रि में कीर्तन करने के लिए गए, रात भर कीर्तन करते रहे, अभिषेक हो गया, बधाई बट गई, उसके बाद भी कीर्तन चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। लोग नृत्य कर रहे हैं। महाराज कहीं अधिक समय हो जाता है तो लोग जाने लगते हैं, पर वहां भीड़ और बढ़ने लगी, चारों तरफ से भीड़ है, गांव के दूर दूर के लोग आ गए और नरसिंह मेहता लिए करताल 12 घंटे हो गए नृत्य करते करते। और इतने में ही किसी ने कहा नंद महोत्सव प्रारंभ हो गया, सुबह के 8 बजे हैं। ठाकुर जी पलना में बैठ गए, तब बधाई का पद गाया। नंद के आंगन में बधाई बज रही है और नरसिंह मेहता बधाई मांग रहे हैं, सब लोगों के आगे ऐसे झोली फैला करके नृत्य कर रहे हैं, मेरे लाला को प्राकट्य भयो, बधाई दो, बधाई दो। इस प्रकार झूमते झूमते, बधाई लेते लेते, कीर्तन करते करते, घूमते 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 वहीं पलना के सन्मुख बैठ गए और वहीं ठाकुर जी में विलीन हो गए। नंदोत्सव के दिन ठाकुर जी का कीर्तन गाते गाते ठाकुर जी के भाव में विलीन हुए। ऐसे नरसिंह मेहता। तो वैष्णव अपराध मत करो। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। बोले कोई बात नहीं ठाकुर जी, मैंने बहुत गलत किया, आप 7 दिन तक खड़े रहे। भगवान बोले कोई बात नहीं, ठीक है क्षमा। कल ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, आज इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने ग्वाल बाल ब्रजवासियों को छीना है और इंद्र की करनी से सब समीप आए हैं, गिरिराज जी के नीचे आए हैं, सन्मुख आए हैं, इसलिए इंद्र के अपराध को ठाकुर जी ने क्षमा कर दिया। तत्पश्चात बंधु, मन तो नहीं हो रहा मेरा कि मैं कथा विश्राम करूं, लेकिन नियम है अपना, सब क्रम है अपने, सब निभाने हैं। आपको भी अपने कार्यों में रत होना है, नव वर्ष आ रहा है, ठाकुर जी की सेवा पूजा सब प्रारंभ करनी है, हमें भी आगे के कार्य लाल जी के उत्सव की सब व्यवस्थाओं में जाना है। परंतु इतना सुख मिल रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि बस मन करता है कहते रहें, ये विश्राम ही ना हो, चलता रहे ये सुंदर भाव। हमारे धवल जी और इनका पूरा परिवार, पूरा भट्ट परिवार इतने भाव से, इतनी श्रद्धा से इन्होंने ये उत्सव और ये भागवत जी का क्रम रखा,
बड़ी प्रसन्नता है चित्त को। ये इस वर्ष की अविस्मरणीय कथाओं में एक कथा है और इसका कारण संख्या नहीं है, इसका कारण व्यवस्था नहीं है, इसका कारण है जो उत्साह हमें प्राप्त हुआ। यहां से भी अधिक भीड़ हो जाती है कथाओं में। भीड़ का मतलब कथा सुनने वाले कितने, यहां सुनने वाले आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। सब सुनने वाले आए, इतने उत्साह में आए, इतने प्रेम में आए और हम भी बड़े उत्साह में रहे, तो बस यही सुख मिला। अब कथा को ले तो जाना है विश्राम की ओर, तो जल्दी जल्दी हम सब प्रसंग कहेंगे, आप लोग थोड़े थोड़े भाव सुनिए। भगवान का गायों ने नाम रखा गोविंद। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई, तत्पश्चात रास पंचाध्याय प्रारंभ हुआ। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। सब गोपियों को ठाकुर जी ने आश्वासन दिया है कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपको स्वीकार करूंगा। आज वही शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। सब गोपियां अपने अपने गृह कार्य में लगी थीं, लेकिन जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हुआ, गोपियां विचलित हो गईं। बोले, ओहो, ये तो वही तिथि है जिसमें श्याम सुंदर ने हमसे मिलने का वचन दिया है। सब प्रतीक्षा कर रही हैं कि श्याम सुंदर एक बार और बुला दें तो हम जाएं। तब ठाकुर जी ने वेणु का नाद किया और निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। ऐसा सुंदर क्लीम शब्द प्रयोग किया है ठाकुर जी ने वेणु में कि जो भी कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियां हैं, केवल उन्हीं को वो वेणु की ध्वनि सुनाई दे रही है। या फिर ऐसा कहो, धुन तो सबको सुनाई दे रही है, पर उस धुन में आमंत्रण का स्वर केवल प्रेमी गोपिकाओं को सुनाई दे रहा है। सबको पता चल रहा है कि कन्हैया वंशी बजा रहा है, लेकिन प्रेमी गोपियों के कान में जाकर के वो धुन कहती है, चल गोपी जल्दी कर, श्याम सुंदर तेरी बाट निहार रहे हैं। और वो गोपी तुरंत दौड़ती है, अपने सब कार्यों को छोड़ करके दौड़ी हैं। लोक लाज मर्याद किसी का भी भान नहीं रखा, दौड़ी ठाकुर जी से मिलने। असंख्य गोपियां वन में पहुंच गईं। ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी ने देखा, सब गोपियों का स्वागत किया, आने का कारण पूछा। गोपियां कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी ने पतिव्रता नारी का धर्म बताया कि कहीं ये डर डरा करके वापस लौट जाएं, लेकिन तब भी गोपियों को भय नहीं लगा, खड़ी रहीं। 10 श्लोक बाद जब गोपियों की बारी आई तो ठाकुर जी बोले कि आप सब क्यों आई हैं? तो गोपियों ने 11 श्लोकों में ठाकुर जी को उत्तर दिया। मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। प्रणय गीत कहते हैं इसको। ये गुप्त गीत है। 7 प्रकट गीत हैं भागवत में और 7 गुप्त गीत हैं। उनमें से एक है प्रणय गीत। गुप्त गीतों में प्रणय गीत गा करके ठाकुर जी को अपने हृदय का प्रेम बताया गोपियों ने। हम आपसे मिलना नहीं चाहती, आपका स्पर्श नहीं चाहती, आपको देखना नहीं चाहती, बस आपसे एक बार सुनना चाहती हैं कि आपने हमको स्वीकार कर लिया। फिर भले ही आप हमको देखना मत, मिलना मत, छोड़ देना, बस एक बार कह दो कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। हम इस वाक्य में पूरा जीवन निकाल देंगे कि आपने कह दिया कि मैंने तुझे स्वीकार किया। कितनी बड़ी बात है बंधुओं। हमारे जीवन में एक बार विठोवा कभी प्रकट होके यूं कह दें, तू मेरो है, फिर भले ही ठाकुर जी कभी नहीं दिखे। एक बार श्रीनाथ जी प्रकट होके कह दें कि तू तो मेरो है, किशोरी जी कह दें तू मेरो है। साधनहीन दीन में राधे।
राधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाध है। प्रेम अगाध है। तुम करुणामयी प्रेम अगाध है। तुम करुणामयी प्रेम अगाध है। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री। और एक बहुत सुंदर पंक्ति है, सब जरूर गाइएगा। भुक्ति मुक्ति ना मांगत केवल। भुक्ति मुक्ति ना मांगत केवल। हमें भुक्ति नहीं चाहिए। भुक्ति मतलब संसार में रहते हुए इच्छाओं की पूर्ति भुक्ति है, और मुक्ति मतलब संसार के बाद वैकुंठ की प्राप्ति। हमें नहीं चाहिए किशोरी जी। भुक्ति मुक्ति ना मांगत केवल। भुक्ति मुक्ति ना मांगत के। क्या चाहिए फिर? अपनो जान संभालो किशोरी राधे। 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 मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी। हमें कुछ नहीं चाहिए श्याम सुंदर आपसे। हम आज सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके सन्मुख इसलिए आई हैं कि बस ये कह दीजिए कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। कह दीजिए, बस करिएगा भी मत, बस बोल तो दो एक बार कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। ये सुन करके और इस शब्द के सहारे पूरा जीवन जी लेंगी। मत दिखना हमको कभी भी। कैसा प्रेम है गोपियों का। ये संसारी प्रेम नहीं हो सकता। जहां मिलने की इच्छा है, जहां स्पर्श की इच्छा है, जहां वार्ता की इच्छा है, जहां दिखने की इच्छा है, वो संसारी प्रेम है। गोपियों का प्रेम परम पवित्र है। वो कह रही हैं बस आप एक बार बोल दो कि तुम हमारी हो, चली जाएंगी फिर हम। पर्दा कर लेना आप हमसे, मत दिखना। वो आप बोल दोगे, वो स्वर लहरियां हमारे मस्तिष्क में, हृदय में, दिमाग में घूमती रहेंगी, उसी के सहारे जी लेंगी हम। ठाकुर जी ने इनकी प्रेम की परीक्षा ली और ऐसा प्रेम प्रस्तुत किया गोपियों ने। ठाकुर जी बोले, अरे गोपियों, मैं जानता हूं तुम आज की प्रतीक्षार्थी नहीं हो, त्रेता युग से प्रतीक्षा कर रही हो। जब मैं दंडक वन में राम बनकर के आया था, तब तुम सब गोपी ही उस दंडक वन के संत थे, ऋषि थे, जो मेरे दर्शन की लालसा में बैठे थे। लेकिन सीता हरण के बाद मैं लंका चला गया और वहां जाकर के रावण वध करके जब सीता जी को मुक्त किया, तब लक्ष्मण जी ने बताया कि 14 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो मुझे कैसे भी वापस अयोध्या पहुंचना है, नहीं तो भरत जीवित नहीं मिलेगा। इस कारण से मैं आप लोगों को दर्शन देने नहीं आ पाया था।
तब आप लोग ही प्रतीक्षा करते 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 अपने प्राण त्याग दिए और वही दंडक वन के संत ही व्रज की गोपी बन करके आए हैं। आपकी प्रतीक्षा तो एक युग की है, आप आज के प्रतीक्षार्थी थोड़े हैं, आप तो कब से प्रतीक्षा कर रहे हो। और अब जाकर के भी मैंने परीक्षा ली तो आप सब कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपना लूं। नहीं, आप सब अपनी परीक्षा में निपुण हुई, अब मैं रास करूंगा। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब आपके भाव से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आप पर अनुग्रह कर दें, उसे रास कहते हैं, वो रास कहलाता है। हमेशा आप जाते हैं ठाकुर जी के पास, लेकिन कभी आपकी भावना से ठाकुर जी आ जाएं आपके पास, वो रास है। आप जाते हैं ठाकुर जी के पास, वो रस है, पर ठाकुर जी आ जाएं आपके पास, वो रास है। और एक बात कहूं, अकेले आवे तो रास है, श्री जी के साथ आ जाएं तो महारास है। सूरदास जी के साथ में महारास हुआ है, नरसिंह मेहता के साथ महारास हुआ है, मीराबाई के साथ महारास हुआ है। हम आप अभी रस में ही अटके पड़े हैं, रास ही नहीं हुआ, महाराज तो बहुत दूर है अभी। कभी ठाकुर जी अनुग्रह कर दें। और बंधुओं, अनुग्रह होता है। बहुत याद आ रही है वृंदावन की, या जगन्नाथपुरी की, या द्वारिका की, या डाकोर जी की, या श्रीनाथ जी की। बहुत दिन से बेचैन है पर नहीं जा पा रहे। वहां का कोई व्यक्ति आ जाए, वहां का कुछ प्रसाद आ जाए, समझ जाओ कि ठाकुर जी रास कर रहे हैं, ठाकुर जी रास कर रहे हैं। बंबई वारेन के संग साधना की कथा के माध्यम से रास भयो है। ठाकुर जी ब्रजवासी को भेज रहे हैं, कथा सुनावे को भेज रहे हैं, समझो रास ही कर रहे हैं। बस अब ये रास महारास में परिवर्तित हो हैं कि नहीं जा पाया तो ये प्रसाद के रूप में ठाकुर जी आ गए हैं। हम अभी ले लेंगे याद से, हमको दे देना आप। पंढरपुर जाओ, अपने मायके जाओ, माई का मतलब पंढरपुर ही, मन में भर के पंडरीनाथ को अपने मायके जाओ, मतलब पंढरपुर जाओ। और फिर क्या करो, बोले पांडुरंगाचा दरबारी भाई हासत नाचत, मतलब वहां जाके हंसो और नाचो। वाह, गाओ, मनात भरली पंढरी, मनात भरली पंढरी, जाइन मणते माहेरी, जाइन मणते माहेरी। ओहो, पांडुरंगाचा दरबारी भाई हासत नाचत, पांडुरंगाचा हे पांडुरंगाचा दरबारी भाई हासत नाचत, हे चंद्रभागेच वालवंट, चंद्रभागेच चंद्रभागेच वालवंट, हे तेच आमाच वैकुंठ, तेच आमाच वैकुंठ, हे तेच आमाच वैकुंठ, हे आनंद भरला घंटाट भई हासत नाचत, हे पांडुरंगाचा दरबारी भई हासत नाचत, बोल पंडरीनाथ भगवान की। रास हो रहा है भैया, प्रेम से नृत्य करो। बोल गिरधर लाल
पांडुरंगाचा दरबार, पांडुरंगाचा दरबार, हे पांडुरंगाचा दरबार, पांडुरंगाचा दरबार, हे संत मिठाले अपार, संत मिठाले अपार, हे संत मिठाले अपार, संत विठाले अपार, हे हरिनामाचा गजरा भैया सत नाचत, हरिनामाचा भैया सत नाचत, हे हरिनामाचा गजरा भैया सत नाचत, भैया सत नाचत, हे मनात भरली पंढरी, मनात भरली हे जाईन म्हणते माहेरी, हे पांडुरंगाच्या दरबारी भैया सत नाचत, दरबारी भैया सत नाचत, हे पांडुरंगाच्या दरबारी भैया सत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी भैया सत नाचत, हे पांडुरंगाच्या दरबारी भैया सत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी भैया सत नाचत, हे पांडुरंगाच्या दरबारी भैया सत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी भैया सत नाचत, देहाव भरला तुकोबा, देहाव भरला मनात भरला ज्ञानोबा, मनात भरला ज्ञानोबा, हे मनात भरला ज्ञानोबा, ज्ञानोबा, हे मुखोबा भरला विठोबा भैया सत नाचत, मुखोबा भरला विठोबा भैया सत नाचत, हे मुखोबा भरला विठला भैया सत नाचत, मुखात भरला भैया सत नाचत, हे मनात भरली पंढरी, हे आईन म्हणते माहेरी, हे मुखात भरला विठोबा भैया सत नाचत, मुखात भरला विठोबा भैया सत नाचत, हे मुखात भरला विठोबा भैया सत नाचत, भरला विठोबा भैया सत नाचत, हे मनात भरली पंढरी, आईन म्हणते माहेरी, जाईन म्हणते हे पांडुरंगाच्या, पांडुरंगाच्या पांडुरंगाच्या दरबारी भैया सत नाचत, 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 ओ ज्ञात तुलसीची माला, ज्ञात तुलसीची माला, हो बाजे मृदंग आणि ताल, बाजे मृदंग माला, हे बाजे मृदंग आणि ताल, हे कीर्तन करूच हरिहरा भैया सत नाचत, करूच हर 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 भैया सत नाचत, हे कीर्तन करूया हरि हरि भैया सत नाचत, कीर्तन करूच हर 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 नाचत, हे मनात भरली पंढरी, हम ब्रजवासी हैं,
ब्रज के भाव गाते हैं लेकिन मराठी गा रहे हैं। आप तो यहीं के हो, ने जोरते गाओ। ए मनात भरली पंढरी, मनात भरली पंढरी, आईन म्हणते माहेरे, हे पांडुरंगाच्या, पांडुरंगाच्या, पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत, दरबारी बाई हसत नाचत, हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत, दरबारी बाई हसत नाचत, हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत, दरबारी बाई हसत नाचत, हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत, दरबारी बाई हसत नाचत, हे विठ्ठल 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 मनात भरली पंढरे, मनात भरली पंढरी, जाईन म्हणते माहेरे, हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत, हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत, दरबारी बाई हसत नाचत, हे मुखात भरला विठोबा बाई हसत नाचत, भरला विठोबा बाई हसत नाचत, हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत, दरबारी बाई हसत नाचत, श्री विठ्ठल भगवान की। बैठ जाओ। जय। कितना सुख मिलता है। ऐसा लगा कि मानो दादर से वारी निकली और श्री पंडरीनाथ पहुंच गए।